Hello everyone, welcome to this session and my name is Salman and today I am going to make you all master the topic of decimals before your final examination. तो डेसिमल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ. सरप्राइज ट्रिक हो जाए एंड दिस ट्रिक इज गोइंग टू बी अबाउट डिवीजन बच्चों. तो कोई भी नंबर को अगर मान लो 5 से डिवाइड करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू? वेरी सिंपल. So let's take a number. कोई भी random से number ले लेते हैं and the number that is coming to my mind is 67. Okay, so let's take 67 and let's divide this by 5. What do we going to do? Very simple. तो ये जो 67 है उस 67 को मैं पहले डबल करूंगा. Okay, this is my first step. Double it, मतलब multiply by 2. So 2 sevens are 14, 1 carry and 2 6 are 12 plus 1 is 13. So now what do we have to do? We have to put a decimal point before the ones place and that's all we have to do. Look at this. यहाँ पे एक decimal point लगा दिया and I got the answer that is 13.4. समझ में आया? इजी ट्रिक है ये, हर नंबर के लिए काम करेगा. कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले हम डबल करेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे बिफोर डेसिमल पॉइंट. व्हाई? बिकॉज 1/5 इज सेम एज 2/10, इसीलिए मैं डबल करके 10 से डिवाइड कर रहा हूं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड हियर. दिस इज सुपर डुपर इजी फॉर एवरीबॉडी, है ना? ये तो आसान है. नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस नंबर. नंबर क्या है? 13.4. नंबर क्या है? 13.4. नाउ ये जो 13.4 है इसको ऑब्जर्व करते हैं. ये एक डेसिमल नंबर है. These are a special type of numbers जहां पे हमारा एक whole part भी होता है and that whole part is what? That whole part is my 13 and ये जो point है इस point को मैं बोलूंगा क्या? डेसिमल पॉइंट. यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में डीपी लिख रहा हूं, ठीक है? ये है डेसिमल पॉइंट एंड इसके बाद जो वाला जो नंबर आता है, इसके बाद जो आता है नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट. इसको क्या बोलेंगे हम? Fractional part. And that is exactly what we are going to learn in the class today. So let's start, students. Let's start, everybody. Let's go ahead and understand the meaning of decimals. जैसे कि मैंने आपको बताया decimal numbers क्या होते हैं? It's a combination of whole number and a fractional part. Okay, fractional part होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5. 5 is what? 5 is the fractional part in this number. तो नाउ ये कहां से आया? वेरी सिंपल. देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इटसेल्फ. 235/10. तो 235/10 किया तो 23.5 आया जिससे मुझे एक डेसिमल नंबर मिला. तो नाउ इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. डेसिमल नंबर्स के अंदर प्लेस वैल्यू, डेसिमल्स को कैसे ऑपरेट करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इसके अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्या करना है, ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट लेट मी टेल यू ऑल वेयर एग्जैक्टली डू वी यूज दिस. बच्चों सोचो जरा, आप वेट चेक करने के लिए गए हो एंड योर वेट सेज 54.6 kg. तो 54.6 एक डेसिमल नंबर हुआ. फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू अ शॉप एंड शॉप में आप बहुत सारी चीजें खरीदे एंड योर टोटल बिल केम अप टू व्हाट? 967.50. दैट इज 967 रुपीज 50 पैसे. तो डेसिमल्स जो है वो हर जगह आता है बच्चों एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एक्सप्लोर मोर इन द क्लास टुडे. तो पहले हम समझ लेंगे क्या कि प्लेस वैल्यूज क्या होते हैं, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. सी, जो होल पार्ट है उसका तो प्लेस वैल्यू आपको आता ही है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, ऐसे ही चले गए, है ना? तो आप लोग यहां पे देख सकते हो. See, it comes from right to left side. Ones, tens, hundreds, thousands, है ना? 10,000 भी आते हैं, ये आपको पता है. Let's explore this side. Decimal, fractional part के अंदर place value starts from not ones. It starts from tens. It starts from what? Tens. क्यों tens है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है? So it starts from tens, hundreds. देखो, जब मैं बोल रहा हूं मैं TH के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं बिकॉज इट इज टेंथ. ओके, टेंथ, 100, 1000, 10,000. सो
टी एच के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है यहाँ पे. आई विल टेल यू व्हाई, डोंट वरी. ओके, तो दिस इज व्हाट लाइक our places and place values in the decimal number, जहां पे whole part का place values same होगा, whereas the fractional part में start होगा 10th से, है ना. Now let's move ahead students, let's move ahead and understand this even better. So now for example let's take a number. Okay, क्या number है मेरे पास? The number that I'm going to have is 23.14. Now इस नंबर को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं यहां पे. तो एज पर द प्लेस वैल्यूज हमें क्या करना है, 23 मतलब 20 प्लस 3, ये हो गया मेरा होल पार्ट. इसके बाद में चलते हैं 0.14. 1 इज इन 10th प्लेस, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/10. ये मेरा क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ ना, इसीलिए मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं. व्हाई, बिकॉज इट इज कमिंग लाइक दिस, 1/10 हुआ ये. एंड इसके बाद आता है मेरा क्या, 400. क्या हुआ ये, 400. So this is how it looks when we expand the number 23.14. इसीलिए हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, because it is tens, hundreds, thousands, 10,000s and so on. Understanding so far? आगे बढ़ते हैं. Now let's come back to the question. Now बच्चों, ये तो मैंने लिख दिया 1/10, 4/100. अगर मेरे पास एक और नंबर है मान लो, ओके, लेट्स से दैट आई एम हैविंग वन मोर नंबर हियर, 3. तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, +3/1000. तो ये आ कहां से रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसको समझते हैं और अच्छे से. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू अवर प्रीवियस स्लाइड. देखो यहां पे जब भी हमें फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स या फिर डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन करना है, इट इज वेरी सिंपल. हमें क्या करना है पता है, फॉर फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स हमें देखना पड़ेगा, इट विल बी पावर ऑफ 10. इट विल बी व्हाट, पावर ऑफ 10, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन. नाउ यहां पे आप पहले क्या करेंगे, जीरोस को काउंट करेंगे. किस में काउंट करेंगे, डिनोमिनेटर्स में. ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना जीरो है ये काउंट करना है. अगर 10 है तो 1 जीरो है, 100 है तो 2 जीरोस, 1000 है तो 3 जीरोस एंड सो ऑन. ठीक है, काउंट करने के बाद क्या करेंगे, प्लेस द डॉट. प्लेस द डॉट कहां पे, काउंट करके डिजिट्स फ्रॉम दी राइट. चलो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं. ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन टू डेसिमल कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 3/100. ओके, 3/100 है मेरे पास. तो इसको मैं डेसिमल पार्ट में कैसे लिखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, मतलब 0.0 मेरे जो नॉन जीरो नंबर है वो सेकंड पोजीशन में आएगा, मतलब 0.3. अंडरस्टैंडिंग, मतलब यहां पे दो जीरोस है, यहां पे 2 नंबर्स है, यहां पे भी 2 जीरोस है. अगर मान लो यहां पे एक और जीरो लगा दिया मैंने, 3/1000, मतलब मेरा जो ये आंसर है ये क्या होगा, 0.30. So it would be 003. Understanding? This and this will always match. That is, number of zeros and the number of digits in the decimal part will match as per our denominator. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल वी कैन टेक अगेन. लेट्स से दैट आई एम हैविंग 27/100. नाउ ऑब्जर्व, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 जीरोस, मतलब मेरा जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स होना चाहिए. दैट मींस 0.27. सिंपल है. मान लो यहां पे मैं लिख रहा हूं 3, यहां पे एक और जीरो कर दिया मैंने, तो क्या हुआ, दिस इज 273. और फॉर दैट मैटर मान लो मैंने ये वाला जीरो को हटा रहा हूं. ठीक है, 2 जीरोस हैं एंड यहां पे क्या है, 273/100. हाउ विल आई राइट राइट नाउ, वेरी सिंपल. मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में जितना जीरोस हैं उतने डिजिट्स मेरे डेसिमल पार्ट में आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आएंगे, राइट. दैट मींस 273 में मैं पॉइंट कहां पे लगाऊंगा, बिफोर 7. व्हाई,
two numbers in the fractional part and the same should match with the denominator in the fraction. तो ऐसे हम फ्रैक्शन टू डेसिमल लिख सकते हैं आराम से, है ना. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड, लेट्स लुक इनटू सम एग्जांपल्स आल्सो. देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आया हूँ. 166 by 100, वेरी सिंपल, 1.66. क्यों? 2 zeros, 2 digits in my fractional part also. The same rule will apply. 3 by 100, very simple, 100 का 2 zeros है, मतलब मेरे जो fractional part है वहां पे 2 digits होना चाहिए. That means it is 0.03, है ना. Just like the one that is there in the slide right now. Now the main question is, अगर आपको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है कौन सा छोटा है, एंड आपको अरेंज करना है बड़े से छोटा छोटे से बड़ा, then what do we have to do? Very simple. First of all, we have to understand something called as like and unlike decimals. बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, पता है. लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स ये बताता है कि जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें जो डिजिट्स आते हैं वो इक्वल रहना चाहिए इन माय नंबर. फॉर एग्जांपल 2.58, 3.56, 15.98. यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे व्हाट द fractional parts, it all has what? Equal decimal places. सारे numbers क्या हैं? It has the equal decimal places. So equal decimal places होना in a number is very important to be called as like decimals. अगर unequal decimal places हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? Unlike decimals. ये तो आसान है. Now, why is it important? आई विल टेल यू. एडिशन के समय, कंपैरिजन के समय, ऑर्डरिंग के समय ये बहुत ही आसान कर देगा हमारा काम. नाउ एक और चीज है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास 2.56 है, 2.673 है एंड 2.006 है. नाउ आई वांट टू मेक दीज द लाइक डेसिमल्स. सो एक फंडा है कि अगर मैं जीरो लगाऊंगा आफ्टर द, अगर मैं जीरो लगाऊंगा इन माय फ्रैक्शनल पार्ट इन दिस प्लेस, इस प्लेस के अंदर अगर मैं जीरो लगा रहा हूं बाद में, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज माय वैल्यू. ये वैल्यू चेंज नहीं होगा. वेराज हमारे नॉर्मल नंबर्स के अंदर अगर मैं जीरो लगा दूं किसी नंबर के, अगर मान लो मैं आपको 100 रुपए देने वाला हूं एंड आपने क्या किया कि जीरो लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं एक और जीरो लगा दूंगा, तो फिर मेरा लॉस हो गया ना. आई एंड अप गिविंग यू 1000 रुपीज. नो, ये नॉर्मल नंबर्स में काम करता है. अगर वही बात मैं डेसिमल्स का बात करूं, डेसिमल्स के अंदर इफ यू पुट जीरोस आफ्टर द लाइक नंबर, इट डजंट गोइंग टू change its value. whereas सुनो ध्यान से, whereas अगर मान लो आप जीरो लगा रहे हैं बिफोर द नंबर 006, this and 2.600, they both are different. So before the non-zero digit, if I have zeros in my decimal part, it matters. Whereas after, if I'm having zeros, it doesn't matter. Understood? तो इसी को हम लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स पार्ट्स के अंदर यूज किए हैं बच्चों. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड सम मोर बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. Look at the question right now. I have many different types of questions that will come in your examination, final examination के अंदर. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, write 3.5, 7.898 and 2.8 into like decimals. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई साहब आप ना ये नंबर्स को कैसे लिखो, कैसे लिखना है इन नंबर्स को एवरीबॉडी? हमें इन नंबर्स को लिखना है क्या करके? लाइक डेसिमल के अंदर. तो चलो इसको लिखते हैं. व्हाट डू वी हैव टू डू? वेरी वेरी सिंपल. 3.5 है, ओके, एंड देन वी हैव 7.898 एंड देन वी हैव 2.8. तो लाइक डेसिमल का फंडा क्या था कि प्लेस वैल्यूज, द डेसिमल प्लेस वैल्यू शुड बी सेम. मतलब मुझे यहां पे जीरो लगा के इक्वलाइज करना है. चलो मैं आपको थोड़ा सा डार्कर कलर ले रहा हूं.
Since 7.898 has 3 digits in the fractional part, all the other will also have 3 digits. 500, 800. Now they are like decimals. Easy है समझने के लिए, करने के लिए easy है, बहुत ही आसान है, right? So now let's move ahead and look into some more type of question. Next question क्या बोल रहा है कि question बोल रहा है state the integral and the fractional part of the decimal fraction 2.35. मतलब 2.35 के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होल पार्ट, या फिर हम उसको इंटीग्रल पार्ट भी बोल सकते हैं, एंड व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ये क्या हुआ मेरा इंटीग्रल पार्ट, एंड ये क्या हुआ मेरा फ्रैक्शनल पार्ट. ये दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में 1 मार्क के लिए आएगा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि दीज आर easy. What are these? Easy question. अगर एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. 2 is an integral part and 3, 5 is an fractional part. पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क मिलेगा. Okay? Let's take a look into the next question right now. See, expanded form and short form. एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना आसान है. यू मस्ट हैव स्टडीड इन ग्रेड 3 ऑल्सो कि कोई भी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने के लिए हम यूज करेंगे प्लेस वैल्यूज. उसी को हम यहां पे भी यूज करेंगे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3.676 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. 3 इज माई इंटीग्रल पार्ट, उसको तो मैं कंप्लीटली लिख लिया. 3 प्लस 676. 6 इज व्हाट, 6/10, क्योंकि 6 इज इन टेंथ प्लेस. 6 कहां पे है, टेंथ प्लेस पे है. 7 इज वेयर, 7 इज इन 100th प्लेस. 100th प्लेस मतलब इट वुड बी व्हाट, 7/100. नाउ प्लस अगेन 6. ये जो 6 है ये कहां पे है, 1000th प्लेस पे है. 1000th प्लेस मतलब इट वुड बी 6/1000. That's it. Very simple to expand any number. क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू ही यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स, वी आर जस्ट यूजिंग द प्लेस वैल्यूज इटसेल्फ. ओके, नाउ ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म. अगर मान लो आपके पास शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन आया है, जैसे कि यहां पे 300 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 300. हाउ डू वी राइट इट? वेरी सिंपल. ये तो पानी है, पानी. वाई? because 300 plus 2 is 302. 3/10 is 3. 300th is 3 again, क्योंकि 300 is basically 0.03 है ना. तो उसी को मैं आपको एक और बार दिखा देता हूं. देखो यहां पे 302 प्लस 3/10 को मैंने लिखा क्या, 3/10 would be what everybody? Let's put a point here. Okay, so what will happen? 3/10 is 3. 3/100, 300 is 0.03 है ना. उसी को मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं because there is a plus, so it is manageable. No confusions in here. Easy है समझने के लिए. आगे बढ़ते हैं. Let's take a look into the next concepts also to understand much better. देखो यहां पे ascending order मतलब ऑर्डरिंग करना है तो कैसे करें. हाउ कैन वी ऑर्डर मतलब अरेंज करना है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा. क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, असेंडिंग. असेंडिंग मतलब क्या होता है, स्टेयरकेस हम चढ़ के जाते हैं ना, छोटे से बड़ा चढ़ के जाते हैं, उसी तरीके से है. दैट इज व्हाट असेंडिंग मीन. असेंडिंग, ए असेंडिंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3.3, 3.0, 303, बहुत सारे नंबर्स हैं. पहली बात, कुछ भी करना होता है डेसिमल के अंदर, ऑपरेशन, ऑर्डर, कंपेयर, पहले लाइक डेसिमल्स बना लो, बहुत ही आसान हो जाएगा. ओके, सो लेट्स टर्न दिस इनटू लाइक डेसिमल्स टू मेक आवर लाइव्स इजियर. सो 3.3 है, ठीक है, 3.303, then we have 3.033, then we have 0.33, and then we have 3.003. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, most of the numbers are having 3 decimal places, whereas others are not having. So let's make it 2 zeros लगा दिया, यहां पे भी एक 0 लगा दिया.
नाउ दे ऑल आर लाइक डेसिमल्स। अभी कंपेयर करना, ऑर्डर करना आसान है। कैसे ऑर्डर करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे हम लोग? वेरी सिंपल, वी शैल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो आई विल राइट 0.33 and then after that which number will come? This number will come, that is 3.003, है ना? This will come, so that would be 3.003 and then will be what? इसके बाद कौन सा आएगा हमारा बच्चों? That is 3.033, 3.033 and then we will have what? 3.03 भी है, 3.300 भी है। ऑब्जर्व करना, ये बड़ा है इससे, सो लेट्स यूज दैट फर्स्ट, है ना? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3.300 एंड देन विल बी 3.303, मतलब 0.003 से ये नंबर बड़ा है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक इट लाइक डेसिमल, सो हमारा पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर गोइंग? समझ में आ रहा है सबको? आप यहां पे देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली वी हैव अरेंज्ड इट, है ना? सो नाउ लेट्स टेक अ लुक इनटू अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया ये सारे इजी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते इन सारे टॉपिक से। लेकिन ज्यादा मार्क्स कहां पे आएंगे? ऑपरेशंस में आएंगे। जिस तरीके के ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड यहाँ पे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स इज समथिंग दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली, ओके? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, अनलाइक डेसिमल्स होगा तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू like decimals. This is the very important thing. Second thing, decimals को middle and arrange all the digits to add or subtract. मतलब मैं आपको question के साथ समझाता हूँ, okay? So let's take a question in here. 3.4, 3.22, 2.6989 इसको add करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट बच्चों, हम इनको like decimals के अंदर convert कर लेंगे, okay? So this would be what? 3.4000, 3.2200, 2.6989. This is our main question right now. Why? क्योंकि हम इसको like decimals के अंदर convert कर लिया। अभी क्या करेंगे? ऐड करना है, मतलब 3.4000, 3.2200, next is 2.6989. आसान है। देखो इसके बाद का पार्ट तो आसान है आपके लिए। कैसे मैंने यहां पे अरेंज किया हूं, ऑब्जर्व करना। हाउ हैव आई अरेंज्ड इट? ऑब्जर्व एवरीबडी, ऑब्जर्व करना। क्या किया मैंने यहां पे? सारे जो भी मेरे इंटीग्रल पार्ट्स हैं उसको एक तरफ, डेसिमल पॉइंट्स को एक तरफ, एंड मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज ऑन द अदर साइड। ठीक है, वैसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा सारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आसान से मुझे समझ में आए सॉल्व करने के लिए। बाकी का एडिशन तो इजी है। कैसे ऐड करेंगे आप लोग? राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो पहले डेसिमल पार्ट्स को ऐड कर लिया, यहां पे आंसर मिलेगा आपको, एंड देन यू विल मूव टू दी इंटीग्रल पार्ट, एंड द सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल। सब्ट्रैक्शन में देखो यहां पे सब्ट्रैक्ट 1.723 फ्रॉम 7.8। पहले लाइक डेसिमल्स करना, पहले क्या करेंगे? लाइक डेसिमल्स करेंगे, मतलब 1.723 and 7.800. Now if you observe, because क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेस वैल्यू सेम है, आई कैन से दैट दे आर लाइक डेसिमल्स। अभी सब्ट्रैक्ट करना है, आसान है। 7.800 माइनस 1.723, अभी माइनस करना आसान है। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पे, व्हाट हैव आई डन? इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पॉइंट,
एंड अवर व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट मैंने अलग अलग करके रखा हूं सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू सॉल्व। अभी आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोरो करके सॉल्व करेंगे, है ना। दिस वुड बी व्हाट, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, बाकी का यू नो इट ऑलरेडी टू सॉल्व, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना बच्चों। yes or no, and if you have solved it already you must have received the answer as well, and वो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, वरना थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो, पीछे जाओ, सॉल्व कर लो नोटबुक के अंदर एंड देन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर, बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है। आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हो टू लर्न समथिंग विच यू डोंट नो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, सो यस, इतना तो तुम्हें समझ में आया। So now let's take some questions again, है ना। तो यहाँ पे what should be subtracted from 7.3 to get 0.862, another subtraction problem which you already know, है ना। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए कि what should be added to 74.5 to get 91। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि 91 लाने के लिए 74.5 के साथ क्या ऐड करना है। यहां पे बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को देख के सोच लेते हैं कि ये एक एडिशन का प्रॉब्लम है। बच्चा सोचो, मेरे सवाल ये है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। क्या ऐड करना है 7 के साथ टू गेट 11? तो कैसे करेंगे आप? 11 माइनस 7 करके देखेंगे ना आप लोग, 4 मिलेगा, तो आप बोलेंगे 7 के साथ अगर 4 ऐड करूंगा तो मुझे 11 मिलेगा। वही लॉजिक यहां पे भी हम यूज करेंगे, मतलब मुझे 74.5 के साथ कुछ तो ऐड करना है सो दैट आई विल गेट 91। इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, 91 माइनस 74.5 कर लूंगा। अभी यहां पे एक और मसला है, क्या है वो, कि मुझे लाइक डेसिमल्स बनाना पड़ेगा इनको। जब तक मैं लाइक डेसिमल्स नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, ओके। तो व्हाट विल आई डू, 74.5, है ना, दिस इज माय फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज व्हाट, 91। यहां पे डेसिमल पार्ट नहीं है, ये आपका कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहां पे तो मैं 0 तो लगा सकता हूं ना, क्योंकि मैंने क्या बताया, 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। 91.00 एंड 91 इज द सेम नंबर। ओके, अभी क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 91.00 माइनस 74.5। अभी यहां पे, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक डेसिमल है, एक 1 नंबर 5/10 है मेरे पास, तो मुझे भी यहां पे सिर्फ एक 0 का लेकर जरूरत है, ठीक है। 74.5 नाउ माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, 0 माइनस 5 तो होगा नहीं, तो व्हाट डू आई हैव टू डू, आई विल बोरो 1। जब मैं यहां पे बोरो करूंगा फिर मेरा सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। इज दिस क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, यस और नो, टेल मी। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से एंड देन यू विल बी एबल टू प्रोसीड। नाउ अभी तक हमने सीखा क्या, प्लेसेस क्या होते हैं, प्लेस वैल्यूज क्या होते हैं, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मेक द लाइक डेसिमल्स, हाउ टू अरेंज। लेट्स कम टू द important operation, that is multiplication, and multiplication of decimals is super easy because मैं बोलूंगा आपको कि आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दो यार, इग्नोर कर दो डेसिमल पॉइंट को, फिर आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आप डेसिमल पॉइंट लगा देना। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट 2.34 एंड 1.2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, पॉइंट को आप इग्नोर करो, 234 एंड 12 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर मिलेगा 2808। नाउ द क्वेश्चन इज, डेसिमल पॉइंट को जो मैंने यहां पे इग्नोर किया उसको लगाना कहां पे है। कम बैक टू द क्वेश्चन, 2 डेसिमल प्लेसेस 1 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 + 1 3, 3 डेसिमल प्लेसेस से पहले मुझे एक पॉइंट लगाना है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू विल डू आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी नंबर, डेसिमल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को भूल के आप मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, काउंट करो अपने क्वेश्चन के अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं दोनों क्वेश्चन से, उसका ऐड करके अपने फाइनल प्रोडक्ट में उतने नंबर से पहले एक पॉइंट लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर। दैट्स इट, दैट्स ऑल इज देयर। आई एम नॉट गोइंग टू
स्पून फीड यू ऑल बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई. जब तक आप वीडियो देखते रहोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा. तो जो मैं बोल रहा हूं उसको यूज करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाओ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. मैं कुछ एग्जाम टिप्स भी आपसे शेयर करना चाहूंगा बिकॉज इन द लास्ट 5 years ऑफ माई एग्जाम पेपर करेक्शन एक्सपीरियंस आई हैव सीन सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स. पहला कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे डेसिमल्स के अंदर करते हैं एंड दैट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू. क्या किसके लिए कन्वर्ट नहीं करोगे? यू मस्ट बी थिंकिंग राइट एंड दैट इज लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लाइक डेसिमल्स ना करके तुम कंपेयर कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल एंड अप विद द रॉन्ग सॉल्यूशन विच आई डोंट वांट यू टू. क्योंकि आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा 10 सेकंड और ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि एट द एंड तो मुझे मेरा आंसर सही आना चाहिए, मुझे मार्क्स मिलना चाहिए, राइट? तो टेक 10 seconds एक्स्ट्रा, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स एंड देन यू प्रोसीड विद द ऑपरेशन. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट का डिस्कस कर रहा था. मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या करते हैं आप लोग? फॉरगेटिंग द डेसिमल पॉइंट्स. फॉरगेटिंग द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाते हो. कहां से? प्रोडक्ट से. आपका जो प्रोडक्ट आता है, दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है. उस प्रोडक्ट से अगर आप डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे, इन इवन आफ्टर गेटिंग द आंसर, आपका करेक्ट सॉल्यूशन तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि आपने तो डेसिमल पॉइंट ही नहीं लगाया ना. ये भूलना नहीं है. This is also something which is very important. Third thing, be very careful when you are converting fractions to decimals and decimal to fraction. ठीक है? क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा? अगर पावर ऑफ 10 है तो नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर विल रिजल्ट इन द डेसिमल पार्ट. ये तो इजी है. सिमिलरली डेसिमल टू फ्रैक्शन जब आएंगे उस समय में भी आपको सेम लॉजिक इन अ रिवर्स ऑर्डर सोच के करना पड़ेगा. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू कीप इन माइंड. लास्ट वाला, ये तो आसान है. एक डेसिमल पॉइंट लगाने में इतना सा मेहनत लगता है. अगर इसको आप सही से नहीं लगाएंगे, अगर ये ऐसे हो गया, अगर ये ऐसे हो गया, अगर ये ऐसे डबल कोड्स हो गए, तो आपको गलत होगा ना. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. बस यही है, इतना ही तो करना है हमें, है ना बच्चों? यस और नो? मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूं. देखो, बस यही करना है. एक डॉट है ना, उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है बिकॉज दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर द इवैल्यूएटर. बिकॉज आप सोचो, आपके टीचर्स के पास से 50 पेपर करेक्ट करने के लिए, आप तो एक ही पेपर लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखो सो दैट टीचर के लिए भी आसान हो जाए, टीचर के लिए दिक्कत ना हो आपका पेपर करेक्ट करना. अगर टीचर के लिए दिक्कत नहीं हो रहा है पेपर करेक्ट करना, मतलब आपका पेपर सही करेक्शन होगा. अगर आपका पेपर सही करेक्शन होगा तो क्या होगा? तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि टीचर ज्यादा परेशान नहीं हुआ होगा आपके पेपर करेक्शन करते करते. सिंपल सी बात है. सोचो इसके बारे में, इसको इंप्लीमेंट करो. एंड डेसिमल्स में ज्यादा नहीं है, इतना ही है. एंड डिवीजन करना है. डिवीजन इज ऑल्सो सुपर इजी. डिवीजन में हम क्या करते हैं? हमारा डिविडेंड डेसिमल्स में रहता है, लेकिन मेरा जो डिवाइजर रहता है वो तो डेसिमल में नहीं रहता. आसान डिवीजन है, वहां पे भी हम लोग पॉइंट्स वगैरह को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं. तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पॉज करके पीछे जाके सॉल्व कर लेना, स्टेप्स को फॉलो कर लेना. ओके, आई विल मीट यू ऑल अगेन विद अनदर वीडियो. अंटिल देन, टाटा बाय बाय फॉर ऑल द लवली सुपर किड्स. माय नेम इज सलमान. आई विल मीट यू ऑल once again, everyone.